हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो LC-13 के क्रैश के बाद कई फुटेजेस निकलकर सामने आई हैं, जिसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो बहुत क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है ये एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर पायलट एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ऐसे मल्टीपल वीडियोस भी ऑनलाइन आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, कई काफ़ी अच्छी भी है। तो ये जो डिस्प्ले मनवर्स होते हैं ये ग्राउंड के काफ़ी क्लोज परफॉर्म किए जाते हैं और यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं होती है। ये चीज़ हम कई बार कह चुके हैं। जो क्लोजअप वीडियोस हैं उसमें देखते हुए ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि एयरक्राफ्ट में कोई परेशानी है। तो पायलट ऐसे डिस्प्लेस में जानबूझकर एयरक्राफ्ट की लिमिट को पुश करते हैं, और खाली इसमें एयरक्राफ्ट की लिमिट पुश नहीं होती है बल्कि पायलट्स की भी लिमिट पुश होती है। कांस्टेंट जी लोड जो है पायलट को झेलना पड़ता है, और जो पर्टिकुलर मनवर परफॉर्म किया जा रहा था उसमें नेगेटिव जी को पुश किया जा रहा था। बॉडी नेगेटिव जी लोड के लिए यूज टू नहीं होती है। एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया जाता है ज़्यादातर पॉजिटिव जी लोड को लेने के लिए, लेकिन फिर भी तेजस एक कैपेबल एयरक्राफ्ट है और इसी कैपेबिलिटी को इस मनवर के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करी जा रही थी। और ये मनवर LC-13 हर एयर डिस्प्ले में परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर कोई परेशानी इस मनवर के साथ भी नहीं थी, लेकिन कभी कभी सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में नहीं होती है। स्प्लिट सेकंड की मिस्टेक की वजह से आपके पास रूम ऑफ रिकवरी नहीं रह जाता है, जो कि यहाँ पर केस दिखाई दे रहा है। एयरक्राफ्ट को जिस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव जी की तरफ जाना था वो नहीं हो पाया, और रोल के दौरान नोज नीचे आ गई और एयरक्राफ्ट रिकवर नहीं हो पाया। बाकी एयरफोर्स भी जो एक्टिव स्क्वाड्रन से तेजस के वो ग्राउंड करने के मूड में नहीं दिख रही है। जिस तरीके की रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही हैं उसके हिसाब से ये एयरक्राफ्ट फ्लाई करना जारी रखेंगे, जो कि शोकेस करता है कि एयरक्राफ्ट में यहाँ पर ऐसा कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है। जो ग्राउंड टेस्ट हैं जो अवेलेबल स्क्वाड्रन्स हैं उसमें कर लिए गए हैं, चाहे ये फ्लाई बाय वायर के टेस्ट हो, सॉफ्टवेयर टेस्ट हो, हाइड्रोलिक टेस्ट हो, और इसमें कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। तो तेजस बाय डिज़ाइन एक बहुत सेफ एयरक्राफ्ट, ये करीबन 24 साल से फ्लाई कर रहा है। कई आर्ग्यूमेंट ये आते हैं कि ये 24 साल से फ्लाई तो कर रहा है, लेकिन खाली आपने अराउंड 40 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को डिलीवर किए हैं, और दूसरे जहाज़ जो हैं वो बड़े नंबर में ऑपरेट होते हैं, तो वहाँ पर क्रैश रेट ज़्यादा है, तो वो जस्टिफाइड है। यहाँ पर अगर इतने कम नंबर में एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रहे हैं फिर आपके 2 एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाए तो ये सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जबकि रियलिटी ये है कि 40 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं, अराउंड 17 के आसपास आपके प्रोटोटाइप्स हैं, और ये प्लेटफॉर्म एब्सोल्यूट लिमिट में फ्लाई हो रहे हैं। जो टेस्ट फ्लाइट्स होते हैं ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं और इसमें ज़्यादातर क्रैश के चांसेस होते हैं। अगर आप दूसरे फाइटर प्रोग्राम्स को उठाकर देखेंगे तो टेस्ट फ्लाइट्स में ही अच्छे खासे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जो कि तेजस के केस में आपको दिखाई नहीं देगा। जो पहला इंसिडेंट हुआ था उसमें भी इंजन की वजह से इशू आया था। दूसरा ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें भी एयरक्राफ्ट की साइड से कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता तो तेजस की फ्लीट को सबसे पहले ग्राउंडेड कर लिया गया होता, उसके बाद थोरो जांच होती और फिर इसकी फ्लाइंग को क्लियरेंस दी जाती। तो क्योंकि ये एयरक्राफ्ट फ्लाई करना जारी रखेंगे, ये शोकेस करता है कि एयरक्राफ्ट में फ़िलहाल कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है जिसकी वजह से ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। तो यहाँ पर अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये इंसिडेंट इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा, जबकि रियलिटी ये नहीं है। एरोबैटिक डिस्प्ले में ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, ये इतना अनकॉमन नहीं है, ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं। और जितने भी एयरक्राफ्ट आज फ्लाई कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम ऐसे इंसिडेंट्स में कहीं ना कहीं क्रैश हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बड़े नंबर में बिके हैं। तो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट तेजस की कैपेबिलिटी को और इसके सेफ्टी रिकॉर्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट वैसे ही परफॉर्म कर रहा था जैसे उसे करना चाहिए। तो ये कोई सेटबैक नहीं है जैसा कि प्रोपेगेट करने की कोशिश करी जा रही है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इसके एक्सपोर्ट को अफेक्ट करें, पर ये पर्टिकुलर नहीं करेगा। हमारा ये मानना है कि HAL जब तक टाइमली एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं करेगा, क्योंकि मार्क 1A की डिलीवरी लंबे समय से पेंडिंग है, तब तक इसके एक्सपोर्ट में इशू आएगा, क्योंकि ये एक ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। क्योंकि आपका कस्टमर सबसे पहले ये सवाल उठाएगा कि अभी तक आपने कितने एयरक्राफ्ट डिलीवर किए हैं, कितने एयरक्राफ्ट सर्विस में, क्योंकि ऑर्डर संख्या आपके पास सफिशिएंट है, साथ में आपको समय पर इंजन भी नहीं मिल पा रहे हैं, आप अमेरिका पर डिपेंडेंट है, तो ये एक ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। तो ये काफ़ी सेफ एयरक्राफ्ट है, डेली फ्लाई करता है। मार्क 1A में फर्दर मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, तो सेफ्टी इस प्लेटफॉर्म का कभी नेगेटिव पॉइंट था ही नहीं। जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो खाली मास प्रोडक्शन और डिलीवरी है। बाकी मॉडर्न वेपन इंटीग्रेशन यहाँ पर चल ही रहा है, और फर्दर यहाँ पर एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल्स ऐड कर दी जाएंगी, वेपन पैकेज को और वर्सेटाइल कर दिया जाएगा। तो एक एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से ये एयरक्राफ्ट अट्रैक्टिव बन जाएगा।
और प्राइसिंग यहाँ पर अगर हम सही रखने में सक्षम होते हैं तो डेफिनेटली कुछ हमें कस्टमर मिल भी जाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।